हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसलों का निर्माण या उत्पादन और प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसकी रख रखाव कैसे की जाती है। तो हमने कुछ टॉपिक्स इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था और आज हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो कौन कौन सी हैं, हमें कृषि खेती करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को करना होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसमें हम खेती कर सकें। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब सॉइल को तैयार करना ही सबसे पहला स्टेप है जब हम किसी भी फसल की खेती करना स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका टास्क है एग्रीकल्चर का वो क्या है कि हमें उसे सॉइल में चेंज, मिट्टी बनानी होती है और उसको लूजन इट, ढीला करना होता है, क्योंकि वो कहीं कहीं पे क्या होती है, बंजर होती है, बंजर टाइप से होता है। दिस अलाउज द रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करता है कि जब हम उसको लूज करते हैं तो ये जो रूट है, कोई भी फसल जिसमें हम उसमें बो रहे हैं सॉइल में, वो रूट को बहुत डीप तक लेकर जाता है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जो क्या है, लूज सॉइल होता है उसमें जो रूट्स होते हैं वो आसानी से डीप अंदर तक जाते हैं, तो वो आसानी से उसमें ईजिली उसमें ब्रीथ कर पाते हैं। वाई डज द लूजिंग सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। जो लूजनिंग सॉइल होती है वो कैसे अलाउ कर पाती है, कैसे उसमें जो रूट्स होते हैं वो आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं। डिस्कस करते हैं आगे। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजन सॉइल्स होते हैं वो क्या करता है, हेल्प करता है किसकी ग्रोथ में, अर्थवॉर्म की ग्रोथ में और माइक्रोब्स की, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में पहले से ही होते हैं। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil need to be turned and loosened? मतलब कि जो ये जो ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म और माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं, ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं क्योंकि ये सॉइल को लूजन इट करने में हेल्प करते हैं और उसको उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल, बट सॉइल को लूज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है इसको लूज़ करना। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। आप सभी को पता है कि आपने सभी ने डिस्कस किया होगा प्रीवियस क्लास में आपने कि जो सॉइल है उसके अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जो इसके अलावा इसमें डेड एनिमल्स और एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। फिर क्या होता है, इस तरीके से जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिलीज़ करते हैं और वो किस में मिल जाते हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जो भी उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनिमल्स या जो भी प्लांट्स हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और जब हम इसमें खेती करते हैं दोबारा से इसी सॉइल में, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है ये ही प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। जो कुछ ही सेंटीमीटर जो टॉप लेयर है सॉइल का, वही सिर्फ प्लांट्स को सपोर्ट करता है ग्रोथ करने में, उसको बढ़ने में, टर्न करने में, लूज इन करने में। लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो डैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो क्या करता है, जब सॉइल लूज़ होता है तो क्या कर पाता है, उसको टर्न करने में उसको थोड़ा हेल्प करता है और जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है उसमें वो आसानी से सभी के पास वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाती है और वो जो प्लांट्स हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन क्रॉप्स। मतलब कि
इसका मतलब क्या है, जो टर्निंग और लूजिंग सॉइल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खेती करने के लिए, फसलों की खेती करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। जो प्रोसेस है, जो हम सॉइल को लूज करते हैं या टर्न करते हैं सॉइल में, तो उसको हम टिलिंग बोलते हैं या फिर प्लफिंग बोलते हैं, जुताई बोलते हैं उसको। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ। इसको हम प्लफ के थ्रू इसको हम करते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, हल बोलते हैं। इस जो आपको यहाँ पे शो किया गई, इसके थ्रू हम इसकी जुताई कर पाते हैं। ठीक है। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लफ्स होते हैं, ये शो किया गया है, ये किससे बने होते हैं, ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये वुड से बना है, लकड़ी से बना है, और जो सिल्वर दिख रही है ये आयरन से बना हुआ होता है, यानी ये आयरन और वुड का मिक्सचर होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लफिंग। मतलब जो सॉइल, जब हम कहीं खेती करने जाते हैं और वहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हमें उसमें पहले वाटरिंग करनी होती है, जुताई से करने से पहले उसमें पानी डालना होता है। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। जो प्लफ फील्ड होते हैं उसमें क्या बड़े से क्या क्लम्प्स हो जाते हैं और वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स। मतलब कि ये जो टुकड़े हैं इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। मतलब फील्ड जो है, जो उसको लेवल करना, बराबर करना और सही से उसको सॉइल को ठीक टर्न करना सॉइल के रूप में, ये बहुत बेनिफिशियल होता है उसमें खेती करने के लिए, किसी भी फसल को उसमें बोने के लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। मतलब जब हम इसको किससे करते हैं, इसको हम लेवलर से इसको लेवल करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। मतलब कभी कभी हम इसमें मैन्योर का भी यूज़ करते हैं, जब इस जुताई करने से पहले हम इसमें खाद का भी यूज़ करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। मतलब कि ये क्या करता है, जब हम उसमें खाद डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, उसके बाद जुताई करते हैं, तो सॉइल में ये मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, और उसको द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। और जोतने से पहले या फिर उसमें कुछ बोने से पहले ही वो मॉइस्चन हो जाता है, यानी उसमें नमी आ जाती है थोड़ी। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब कि जो भी ये खेती का जो भी प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसको लागू कैसे किया जाता है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर इट। मतलब कि खेती करने से पहले, यानी उसमें किसी भी फसल को बोने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें जो भी क्लम्प्स हैं, यानी जो टुकड़े हैं, उनको अच्छी तरह से उसको बराबर कर दिया जाए ताकि उसमें अच्छी खेती हो सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। मतलब कि इसको अलग अलग तरह के टूल से किया जाता है। दैट मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लफ, होय एंड कल्टिवेटर। मतलब कि जो मेन टूल है जब हम इस क्लम्प्स को ठीक करने के लिए करते हैं वो क्या है, प्लफ, हल का यूज़ करते हैं, होय और कल्टिवेटर का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है प्लफ यानी हल। हल का यूज़ कैसे किया जाता है। दिस इज़ बीइंग यूज्ड since ancient time for tilling the soil, addition fertilizer to the crop, moving the weeds, turning the soil। मतलब कि ये जो टिलिंग का काम है, यानी फसल को प्लफ करने का काम है, ये बहुत ही समय से होता आया है। उसमें क्या किया जाता है, सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है और वीड्स को हटाया जाता है, जो भी फालतू के घास उसमें उगाते हैं उनको निकाला जाता है, और उस फील्ड को सॉइल को लेवल किया जाता है, टर्न किया जाता है सॉइल के रूप में उसको। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स और कैमल्स। मतलब कि ये जो प्लफ है इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाया गया है, ये बैलों के थ्रू या फिर कोई भी एनिमल, चाहे हॉर्स हो या फिर कैमल हो, ये इसको पुल करता है, खींचता है। और पीछे ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, इनको, ये जो प्लफ है जुताई का काम करता है खेतों की। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इट ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल प्लफ शेयर। मतलब कि यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया है कि ये जो है, ये दिख रहा है जो, इसको हम प्लफ शेयर बोलते हैं, ये प्लफ शेयर है। ठीक, जो ट्रायंगल शेप में होता है, जो आयरन से
बना हुआ होता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। जो मेन पार्ट है वो क्या है, जो लकड़ी से बना हुआ लॉग होता है, जिसको हम प्लफ शिफ्ट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये प्लफ शिफ्ट है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शिफ्ट, मतलब कि एक तरफ इसके हैंडल होता है ताकि इसको हैंडल किया जा सके। द अदर हैंड इज अटैच टू द बीम, और जो बाकी दूसरा हैंड है वो क्या करता है, बीम से अटैच्ड होता है। ये यहाँ पे आपको अटैच दिख रहा है, ठीक है। बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और ये बुल्स के नेक पे रखा रहता है। ये यहाँ पे दोनों तरफ से अटैच्ड है, यहाँ पे भी अटैच्ड है, यहाँ पर ये बीम बीच में लगाया जाता है, और इन ये बुल्स के नेक पे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ, और ये क्या करता है, एक पेयर ऑफ बुल को आसानी से मैन जो है इसको ऑपरेट कर पाता है, इस जुताई को आसानी से कर पाता है। द indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron ploughs nowadays। मतलब कि पहले ये लकड़ी का हुआ करता था, बट अब क्या है कि ये आयरन का बना हुआ भी प्लव्स यानी हल आने लगा है। नेक्स्ट टॉपिक है होय। ये क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ सैम्पल इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। मतलब एक सिंपल टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो वीड्स हैं यानी फालतू के जो घास उगाते हैं उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, और सॉइल को लूजन इट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके क्या होता है, लॉन्ग वुड होता है इसके बीच में, लॉग यानी लकड़ी का एक लॉग होता है, रॉड, और या फिर आयरन का होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग और चौड़ा सा और बैंड प्लेट जो होता है आयरन का, उसको फिक्स्ड किया रहता है एक साइड में, जो कि किसकी तरह काम करता है, एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको भी एनिमल्स के थ्रू ही पुल किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में शो किया गया है। ये इसको होय बोला जाता है पूरा। ये यहाँ पे ग्रिप लगी हुई है, ये इसका हैंडल है, और ये बीम लगा हुआ था जो कि एनिमल्स पे रखा जाता है। रॉड, ये रॉड से बना हुआ है, और ये जो प्लेट है ये बेंड हो जाता है यानी मुड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कल्टीवेटर। नाउ अ डेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। मतलब अब क्या है, जो खेती जो है, जो प्लफिंग है, जुताई है, वो किससे किया जाने लगा है, ट्राई ट्रैक्टर के थ्रू। और ट्रैक्टर कौन चलाता है, कल्टीवेटर चलाता है, फार्मर चलाते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर्स एंड टाइम। जो यूज़ ऑफ कल्टीवेटर है वो क्या करता है, वो हमारे टाइम को सेव करता है और लेबर्स को भी सेव करता है। कम लेबर में हमारा काम जल्दी से आसानी से हो जाता है इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग, यानी कि जब हम खेती करना, जब बीज बोना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि बीज बोना इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. मतलब जब हम बुआई करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए कि अच्छी क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी सीड्स चाहिए होती है, अलग अलग तरह की वैरायटी की, जो कि हमने सेलेक्ट की होती है। फार्मर जो होते हैं वो अच्छे से अच्छा सीड्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी खेती जो है वो अच्छी हो, फसल हो वो अच्छी हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स का सिलेक्शन हम कैसे करें। तो पहेली पूछ रही है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेजल एंड पॉर सम वाटर ऑन देम। मतलब कि एक दिन उसकी मदर ने क्या किया, कुछ ग्राम के सीड्स लिए, चने के सीड्स लिए, और उसको पानी में, बर्तन में रखा, उसमें पानी डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड अ फ्लोट ऑन टॉप। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ मिनट बाद उसने देखा कि कुछ जो सीड्स है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे, तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो वो जो पहेली है वो पूछना चाहती है कि जो कुछ सीड्स हैं वो पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो इसको हम किसके थ्रू समझेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू ही समझेंगे। एक क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, उसको हाफ फिल कर लेंगे वाटर से, और उसमें एक मुट्ठी भर सीड्स डाल देंगे वीट के, और इसको स्टर कर देंगे ना, उसको मिक्स कर देंगे, वेट और सम टाइम, और कुछ समय के लिए वेट करेंगे, ठीक है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या आपने देखा कि जो सीड्स है वो क्या पानी पे तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन
दोज वी सिंक, मतलब कि क्या उसमें से जो हल्के थे या फिर जो हैवी थे वो क्या पानी में सिंक हो गए, डूब गए। वाई वुड दे बी लाइटर, और वो हल्के क्यों थे। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, जो डैमेज सीड्स होते हैं क्या वो खाली होते हैं या फिर हल्के होते हैं, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, वो खाली हो जाता है अंदर से, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो ये एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो बीज है वो डैमेज हो चुका है, जिसका यूज़ हम खेती करने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज इट नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, मतलब कि बुआई करने से पहले ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम कौन से, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कौन से टूल का यूज़ करें सीड्स को बोने के लिए। तो सीड्स को बोने के लिए हम कौन कौन से हमें टूल्स का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो खेती है वो अच्छे से हो, हमारी फसल अच्छी हो। तो इस टॉपिक के बारे में कि कौन से टूल हमें यूज़ करने चाहिए फार्मिंग के टाइम, तो हम इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टूल हैं। तब तक के लिए आप इतना ही जो डिस्कस किया उसको रिविज़न करिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।